अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल हैप्पी फ़ादी पे। आज का दिन हमारा बहुत मसरूफ़ गुज़रा है। मुंतहा के साथ रहा है आधा दिन और आधा दिन हमने शॉप पे काम किया। तो मुंतहा से हम खेल रहे थे सुबह, ये सहरी करने के बाद ये जागी होती है, तो हम इसे खूब लाडिया करते हैं। घर वालों के लिए ये तो रौनक है, ये खुशी बन के आई है और नज़र भी इसको बहुत लगती है। तो दुआओं में इसको याद रखा करें कि अल्लाह ताला इसको नज़र बद से महफूज फ़रमाए। और आजकल वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे थे, तो डिसर्ड हुआ हुआ था। ये तो फैमिली वालों ने बार बार प्रेशर दिया कि यार व्लॉग अपना लाओ, हमको देखना होता है, तो फैमिली के लिए ये व्लॉग है। तो मैं जब दुकान पे गया तो हाजी साहब मसाला बना रहे थे और आलू जो थे वो कच्चे उबले हुए थे, तो हमने दोबारा आलू उबालने के लिए रख दिए फुल आग जला के। उसके बाद हमने फिर समोसे तैयार किए, समोसे तलने लग गया। तो हमारी डेली की ये रूटीन है कि पहले जलेबी निकालते हैं, फिर हम समोसे निकालते हैं, फिर बाकी जो चीज़ें हैं मिठाई का काम वो हम साथ साथ करते रहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अब मेरे व्लॉग में तो यही चीज़ें होनी हैं। बाकी जिस तरह की आप डिमांड करना चाहेंगे मैं उस तरह की वीडियो अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जो ऑडियंस बनी है उसको एंटरटेन कर सकूँ। तो आप भी मुझसे जुड़े रहा करिए। ये देखें, एक ग्राहक आया था और मेरी वीडियो बनाने के दौरान तो समोसे मांग रहा था, फिर मैंने उसको समोसे दिए। घर वापस आया तो मुंतहा सो रही थी, मुंतहा को जगाने के लिए मैं उसके साथ लाड़ियाँ करने लग गया। तो माशाल्लाह से मुंतहा का काम है, जब मैं उससे लाड़ियाँ करता हूँ ना तो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है, फिर उधर मुँह करके फिर सो जाती है। तो माशाल्लाह मुंतहा देखें आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलेगी अब। ये कितना प्यारा मुँह बनाती है, इसको देख के तो मैं कुर्बान जाऊँ, अपनी सारी थकावटें भूल जाता हूँ जब मैं अपनी बेटी को सीने से लगाता हूँ। तो माशाल्लाह बेटियाँ इतनी रहमत होती हैं, बरकत होती हैं, बेटियों की वजह से ही घर चल रहा होता है। तो आज मैं आपको विलेज का भी टूर करवाऊँगा। ये विलेज के हमारे एक ऐसी गली है जो बहुत पुरानी है। यहाँ पे ये गली इतनी तंग होती थी, अब तो ये फिर भी खुली हो गई है, सीवरेज का काम हुआ है। पहले तो ये काफ़ी बंद होती थी। जो लोग मेरे गांव को जानते हैं उनको ही गली का पता होगा कि ये यादगार गली रहती थी, इसलिए मैंने इसके ही शॉट लिए हैं। तो फिर मैं जा रहा था चौक की तरफ। मैंने कहा चलो मैं आपको चौक पे दिखाता हूँ। इसको हम चौक कहते हैं क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से सड़क जा रही होती है, उसको चौक कहते हैं, ज़ाहिर बात है। लेकिन यहाँ पे हमको हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो हमारा गांव जो है वो शहर से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी दाढ़ी मूंछ इतनी बड़ी हो गई थी, बाबा जानी ने फोर्स किया था कि भाई अपनी मूंछ कम करवा, मूंछें कम करवा, जट्टों का बाल नहीं है राइयों का बाल बन। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुर्बानी दे देते हैं अपनी मूँछों की। फिर मैंने अपनी मूँछों दाढ़ी सबकी कुर्बानी दे दी बाबा के कहने पे। दुकान पे जब वापस पहुंचा तो माशाल्लाह से जलेबियों का भी भंडार लगा हुआ था, समोसे रखे हुए थे, क्योंकि रफ्तारी का जब टाइम होता है तो फिर ज़ाहिर बात है हमने मेज़ बाहर रखा होता है, और ये जो अफ्तारी के लिए लोग समोसे लेने आते हैं घरों के लिए, तो वो उनके लिए ईज़ी होता है, ईज़ी वे होता है, इसलिए हमने ऐसा किया होता है। पीछे बाबा कॉल सुन रहे थे, साथ ही हाजी साहब खड़े हैं। हाजी साहब जब भी कैमरा देखते हैं ऐसे शर्माते हैं, भाग जाते हैं कि मैं वीडियो में ना आऊँ। हालांकि माशाल्लाह जितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, मैं पूरी दुकान में हाजी साहब का फ़ैन होता हूँ, क्योंकि हाजी साहब दुकान को इस तरह लेते हैं कि जिस तरह उनकी ज़ाती है। मैं बहुत खुशी होती है कि उन्होंने इतना काम संभाला हुआ है। आज हमने मोतीचूर के लड्डू बनाने थे। जो लोग इसकी मेकिंग को जानते हैं उनको तो पता होगा कि इसके दाना डाला जाता है और बार बार उसको लोहे पे वो मारा जाता है, फिर दाना ऑयल के ऊपर आ जाता है। इस तरह मोतीचूर के लड्डू बनते हैं। ये इतने आसानी वाला काम नहीं है, इसमें भी बड़ी मेहनत लगती है, और मेहनत वाला काम जो है उसके लिए आपको पैसे देने चाहिए। अक्सर जो ग्राहक आते हैं भाई, वो इतनी रेट के करते हैं कि यार कम करो कम करो। जैसे उनको फ्री में भी दे दो वो तब भी कहेंगे कम करो, लेकिन ये बहुत मेहनत वाला काम होता है। तो 2-3 दिन से हम रात 10 बजे 11 बजे तक फ्री हो रहे हैं मिठाई बनाने के सिलसिले में। लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह अल्लाह फल देने वाला है, अल्लाह इंशाअल्लाह फल देगा। तो लड्डू इस तरह बनते हैं, जो उनकी मेकिंग को जानते हैं उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता था। और ये जो हैं, ये भाई साहब जो कुछ आए हैं, ये हमारा दिमाग ख़राब करते हैं, छोटे यूज़र्स का दिमाग ख़राब करते हैं। और होता है इसमें कुछ भी नहीं है पूरी वीडियोस पे, लेकिन इनको व्यूज़ इस तरह के मिलते हैं कि यार क्या बात है, क्योंकि हमारे छोटे व्यूअर्स का फ़ायदा उठाते हैं। फिर मैं जब सुबह सवेरे फिर जब मुंतहा के पास गया हूँ तो मुंतहा इस तरह ही कर रही थी। जब भी ये वीडियो देखती है ना कि मेरी वीडियो बन रही है, इस तरह का मुँह बनाती है कि यार ये पता नहीं क्या है। फिर माशाल्लाह से आज हमने दुकान की कुछ रेनोवेशन करवानी थी। फिर आबा साहब ये हमारे प्लम्बर भी हैं, हमारे मिस्त्री भी हैं, सारे काम करते हैं माशाल्लाह से। इतने हार्ड वर्किंग पर्सन है यार कि मैं क्या बताऊँ। ये पूरी इलेक्ट्रिशियन के जानते हैं, ये वीडियो कैमरा जानते हैं, ड्रोन चलाते हैं। अल्लाह
अल्लाह इनको और मज़ीद तरक्की दे, लेकिन ये माशाल्लाह से फुल ऑन पैकेज है। तो आबा साहब ये सामान ढूंढ रहे थे दुकान के लिए, कहते कि यार ये इस तरह नहीं है, इस तरह होना चाहिए। इनको राड ढूंढने थे, तो राड ढूंढने के लिए ये टॉप जो हमारी फ्लोर है उसके ऊपर छत भी है, उस पे चढ़ गए हैं कि यार नहीं, मैं निकालना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से कुछ सामान निकले, तो मैंने अपनी मज़ीद सेटिंग करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, जिस तरह कहोगे उस तरह कर लेंगे। तो हमने ये चीज़ें निकाली, इसको फिर तोड़ मोड़ के इस्तेमाल के काबिल बनाया। तो यार ये एक मेहनत ही होती है, मेहनती बंदा जुगाड़ू होता है, वरना हर बंदा जुगाड़ नहीं लगा सकता। तो हमारी छत पे बाल्टियाँ भी अवेलेबल होती हैं, जिन्हों को खाली बाल्टियाँ चाहिए वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। भाई मैं उनको खाली बाल्टियाँ पहुँचाऊँगा, जहाँ कहेंगे वहाँ पहुँचाऊँगा। तो इनके रेट्स भी मैं आपको बता दूँगा। अपनी पब्लिसिटी करना मेरा हक़ है, अपनी वीडियो के थ्रू मैं आपसे अपनी पब्लिसिटी कर रहा हूँ कि जिनको खाली बाल्टियाँ चाहिए साफ़ सुथरी ढक्कन के साथ, कहीं भी कोई सुराख नहीं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। फिर आबद भाई को पता चला कि वीडियो बन रही है, कहते यार, तो इनका एक ही रद्द-ए-अमल था, कैमरा बंद कर दे। क्यों का। खैर हम भी ठीक किस्म के इंसान हैं, हमने फिर भी वीडियो बनाना जारी रखा। तो माशाल्लाह से अब ये नीचे आ रहे थे, मैंने कहा यार ये भी कैप्चर लेता हूँ। फिर इनको कुछ सामान लेना था, मैं इनके साथ चला गया, क्योंकि सारा दिन इन्होंने काम किया था। तो 10 मिनट की कोई बात नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं थी। मैं भी बैठा आराम से अपना व्लॉग बना रहा था। तो ये आपके चौधरी फ़ाहद अमीन साहब आपके सामने आए हैं। जब से मैंने उर्दू बोलना शुरू किया है तो ये वो एनर्जी नहीं रही भाई, पंजाबी में अपनी ही बात है। तो ये माशाल्लाह से दुकान की रेनोवेशन की काम मैं कर रहा था आज, क्योंकि यहाँ पर ना लाइटिंग बहुत कम थी। तो आज माशाल्लाह से हमारे मेहमान भी आए हुए थे। ये हमारी उसवा बेटा है। फिर रात को जब सोने से पहले इसको खाना खिलाना लाजमी होता है। बशर्ते जल्दी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।